तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एडुपोस्ट यूसी वेब एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे मानसिक दक्षता परीक्षण या मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस खंड से प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के 10 प्रकार होते हैं और हर प्रकार के 4 प्रश्न होते हैं। और प्रश्न पत्र में आप देखेंगे कि हर प्रकार से संबंधित गाइडलाइंस दिया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग सिमिलर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए उससे संबंधित गाइडलाइंस को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृतियों के सेट दिए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। ठीक है दोस्तों, आपने निर्देश पढ़ लिया, आशा है आपने समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ 4 आकृतियों को 2 समूहों में बांटा गया है। एक समूह में तो दोनों ही आकृतियां उपस्थित हैं, लेकिन दूसरे समूह में एक आकृति की जगह पर प्रश्न सूचक चिन्ह है, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ यहाँ कौन सी आकृति आएगी, लेकिन हम किस आधार पर इस आकृति को खोजेंगे। तो प्रश्न में निर्देश में कहा गया कि इन दोनों आकृतियों के बीच एक संबंध है और जैसा संबंध इन दोनों आकृतियों के बीच में है वैसा ही संबंध इन दोनों आकृतियों के बीच में भी होगा। उसी संबंध के आधार पर हमें इस आकृति को खोजना है और वो आकृति कहाँ है? इन उत्तर आकृतियों में। ठीक है, ये हमारी समस्या आकृतियां हुई और ये हमारी उत्तर आकृतियां हैं। इन्हीं उत्तर आकृतियों में से एक हमारा उत्तर है। तो चलिए इन दोनों के बीच के संबंध को देखते हैं। अब ये देखिए, इसमें 3 लकीरें हैं, 3 छोटी छोटी रेखाएं हैं, जिनके किसी न किसी सिरे पर एक वृत्त की आकृति और एक ये शेडेड वृत्त यानी कि छायांकित वृत्त या सॉलिड वृत्त, ठोस वृत्त जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगली आकृति में ये देखिए वृत्त ना होकर यानी कि ये सर्कल ना होकर यहाँ पर एरो तीर का निशान आ जाता है, जबकि ये ठोस आकृति अपनी बनी रहती है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आप अपनी किताब खोलते हैं तो अगर आपको पिछले पेज पर जाना हो तो आप पेज को कैसे पलटते हैं? बाईं ओर जो पेज है उसे आप दाईं ओर पलटते हैं तो आप पीछे के पेज पर जाते हैं, है ना? आप ठीक वही काम यहां कीजिए। इस आकृति को आप बाईं ओर से दाईं ओर पलट दीजिए। आपने पलट दिया। अब देखिए, अगर हम पलटेंगे तो ये जो सर्कल है वो इस एंड पे आ जाएगा, ये सर्कल इस एंड पे आ जाएगा और ये सॉलिड वृत्त जो है, ठोस वृत्त, वो इस एंड पे आ जाएगा ना। ठीक है, तो आप कहोगे कि हाँ आ तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये सर्कल तो नहीं है। ये देखिए, पलटने के बाद आप सर्कल को एरो में बदल दीजिए। ठीक है, तो ये सर्कल यहाँ आना था, अब आ गया एरो। ये सर्कल यहाँ आना था, अब आ गया एरो। और ये सर्कल यहां आना था, अब आ गया एरो। लेकिन ये ठोस वृत्त अपने रूप को नहीं बदलता और ठोस ही बना रहता है। ठीक है, बाकी ये जो व्हाइट सर्कल्स हैं ये अपने रूप को बदल देता है। पलटने के बाद वो सारे क्या बन जाते हैं? एरोज बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप इस फिगर को सीधे बाईं से दाहिनी ओर पलट दीजिए। पलटने पर जहां जहां सर्कल आए वहां वहां एरो रख दीजिए, तो ये आकृति आपको प्राप्त हो जाएगी। बस आपको याद रखना है कि इस ठोस आकृति को नहीं बदलना है। ठीक है, अब यही रिलेशन इन दोनों फिगर में हमें दिख रहा है, तो बस इसी रिलेशन को हम इन दोनों आकृतियों में लागू करते हैं। यानी कि
प्रश्न सूचक चिन्ह की जगह जो आकृति आएगी वो आकृति इसे बाईं से दाईं ओर पलट देने पर प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो जब इसको दाईं ओर हम पलटेंगे तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा यहां पर यानी कि सबसे लेफ्ट में आ जाएगा, ये बीच में ही रहेगा और ये सबसे राइट में चला जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये वाला एरो, ये वाला लकीर यहां पर आ जाएगा लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में, बीच वाला बीच में ही रहेगा और लेफ्ट वाला कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। कब, जब हम इस आकृति को बाईं ओर से उठाकर दाईं ओर कर देते हैं, ठीक वैसे जैसे हम पेज को पलटते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसको देखते हैं कि अगर हम इसको पलट दिया हमने तो हमें क्या मिला, ये सॉलिड तो यहीं रह गया और नीचे में क्या आ गया, एरो। ये ऊपर में कोई एरो नहीं होगा और नीचे में क्या आ जाएगा, एक एरो, और इसमें ऊपर में एरो होगा, नीचे में कोई एरो नहीं होगा। अब एरो की जगह पर आप क्या करिए, सर्कल रख दीजिए, यानी कि इस तरह का सर्कल। इसमें क्या था कि सर्कल की जगह हमने एरो रखा तो ये आकृति मिल गई। अब इसमें एरो है तो एरो की जगह इस आकृति में हम क्या करेंगे, सर्कल को रख देंगे। तो रख देते हैं। अब ये देखिए, ये पलटने पर यहाँ ये जो लेफ्ट में आया था ऊपर में तो यही रहेगा, नीचे में यहाँ क्या आ जाएगा, सर्कल। यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा, सर्कल, और यहाँ ये ऊपर में क्या आ जाएगा, सर्कल। यानी कि लेफ्ट में एक ऐसा लकीर होगा, ऐसी लकीर होगी जिसके ऊपर में ये ठोस सर्कल और नीचे में क्या होगा, व्हाइट सर्कल। अब ये कहाँ पर है, लेफ्ट में तो यहाँ कोई सॉलिड सर्कल है ही नहीं, छांट दीजिए, ये आपका उत्तर नहीं होगा। यहाँ भी नहीं है, बी भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है, सी भी नहीं होगा। ये कहाँ मिलता है, डी में, जहाँ लेफ्ट में सॉलिड सर्कल ऊपर की ओर बना हुआ है, ठीक वैसा जैसा इसको दाहिनी ओर पलटने पर हमें प्राप्त होता। और नीचे में ये दो सर्कल हैं और ऊपर में सबसे राइट वाले में एक सर्कल है। इस तरह से हमें हमारी आकृति मिल चुकी है और वो आकृति कहाँ पर है, डी में, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, डी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न और इसमें अब इन दोनों आकृतियों के बीच में आप संबंध को ध्यान से देखिए। अगर इस आकृति को हम लेफ्ट से राइट की ओर पलट दें, लेफ्ट से राइट की ओर पलट दें, जैसे कि आप पेज को पलटते हैं, लेफ्ट वाले पेज को जब राइट की ओर पलटते हैं, ठीक वैसे ही इसको हम पलट दें तो ये आकृति मिल जाती है। इसका मतलब कि हम इस आकृति को पाने के लिए इसको लेफ्ट से राइट की ओर पलट देंगे तो ये लेफ्ट वाला किधर आ जाएगा, राइट को इधर, यानी कि ये सर्कल टॉप पर यहाँ सबसे राइट में होगा। अब ये टॉप पर राइट में कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है सर्कल, तो आप ए को छांट दीजिए, यहाँ पर नहीं है तो बी को छांट दीजिए। ये कहाँ पर है, सी में है, और ये किस में है, डी में है। ठीक है, यानी कि ए और बी आपके उत्तर नहीं हो सकते, या तो आपका उत्तर सी है, फिर ये आपका उत्तर डी है। अब देखिए ये कहाँ आ जाएगा, ये तो सेंटर में ही रहेगा और इसमें सर्कल का पोजीशन भी ऐसे ही रहेगा। और ये हमें कहाँ मिलता है, ये देखिए सी में, सेंटर में ही इसको होना था और सर्कल का पोजीशन नीचे ही होना था। चूंकि इसको अगर हम राइट की ओर पलटेंगे भी तो इस सर्कल का पोजीशन नहीं बदलेगा, जबकि इस सी में सर्कल का पोजीशन बदल गया, इसलिए सी आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये जब पलटेगा तो क्या होगा, ये नीचे की ओर रहेगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर होगा जहां मेरी उंगली है, जैसा कि ये डी में है। यानी कि आपका उत्तर ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, आपका उत्तर कौन सा है, डी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों आकृतियों में क्या संबंध है। तो सबसे पहले इस आकृति में देखिए एक त्रिभुज और एक ये वर्ग है, ठीक है, यानी कि एक 3 भुजा वाली आकृति है और एक 4 भुजा वाली आकृति है। और अगले हिस्से में यानी कि अगले फिगर में ये
त्रिभुज आ जाता है अंदर, यानी कि नीचे वाला, यानी कि 4 साइड वाला बाहर आ जाता है और 3 साइड वाला क्या होता है, अंदर आ जाता है। यानी कि जिस आकृति में साइड्स की संख्या अधिक है वो बाहर और जिसमें कम है वो अंदर, या ये भी कह सकते हैं कि नीचे वाला बाहर और ऊपर वाला अंदर। अब देखिए अंदर में एक सॉलिड फिगर है जो 5 भुजाओं वाली आकृति है, ठीक है। यानी कि ये देखिए 3 वाला क्या हुआ, बीच में आ गया, 4 वाला बाहर आ गया और 5 वाली आकृति सबसे अंदर है और सॉलिड है, ठीक है। अब इसी आधार पर इस फिगर को हम तलाशते हैं। आप देखिए जैसे ये नीचे वाला फिगर यहाँ बाहर आ गया था, वैसे ही ये नीचे वाला फिगर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि सबसे बाहर में कौन होगा, ये 5 भुजा वाली आकृति। जैसे त्रिभुज इसके मध्य में है तो वैसे ही ये वर्ग क्या होगा, इसके मध्य में, या आयत आप जो भी कह लें इसे, वो क्या होगा, इस 5 भुजा वाली आकृति के मध्य में होगा। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो सॉलिड फिगर है वो, उसमें भुजाओं की संख्या 5 है जो 4 से 1 अधिक है। यानी कि इसमें जो अंदर में सॉलिड फिगर होगा उसके भुजाओं की संख्या नीचे वाले फिगर की भुजाओं की संख्या से 1 अधिक होना चाहिए। यानी कि इसमें 5 भुजाएं हैं तो उसमें 6 भुजाएं होनी चाहिए और वो एक सॉलिड फिगर होनी चाहिए। अब सबसे पहले इसी आधार पर हम, ये सर्कल है, बिल्कुल ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये 4 भुजाओं वाली आकृति है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ये 3 भुजाओं वाली आकृति है, ये भी नहीं होगा। 6 भुजाओं वाली आकृति कहाँ है, डी में। साथ ही डी में 5 भुजाओं वाली आकृति बाहर है और ये ऊपर वाली आकृति मध्य में है। इस आधार पर भी हमारा उत्तर डी ही होगा। इसीलिए यहाँ जो आकृति प्रश्न सूचक जगह पर आनी है वो कौन सी आकृति होगी, डी, और हमारा उत्तर इसलिए क्या होगा, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न, ये बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए पहली आकृति 3 भुजाओं वाली है। ये 3 भुजा वाली आकृति दूसरी आकृति में अंदर चली गई और सॉलिड शेड इसमें आ गया, ठीक है। और इसके बाहर में 3 जोड़ 1 यानी कि 4 भुजाओं वाली एक आकृति आ गई। अगर इसी रिलेशन को हम यहाँ भी एस्टैब्लिश करें तो इस 4 भुजाओं वाली आकृति को कहाँ चला जाना चाहिए, अंदर में। जैसे ये 3 भुजा वाली आकृति अंदर में आ गई थी, वैसे ही 4 भुजा वाली आकृति को अंदर में आ जाना चाहिए यहाँ पर। जैसे ये 3 भुजा वाली आकृति सॉलिड यानी कि सेडेंड हो गया, यानी कि वो छायांकित हो गया, उसी तरह से इस 4 भुजा वाली आकृति को भी छायांकित हो जाना है। जैसे 3 भुजा वाली ये आकृति थी और बाहर में इससे 1 भुजा अधिक यानी 4 भुजा वाली आकृति आ गई, वैसे ही यहाँ जो आकृति आएगी वो 4 से 1 अधिक यानी 5 भुजा वाली आकृति आ गई। तो यहाँ पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, एक ऐसी आकृति जिसकी बाहर में 5 भुजाओं वाली एक आकृति हो, अंदर में 4 भुजाओं वाली आकृति हो, साथ ही वो ब्लैक शेडेड हो, सॉलिड शेडेड हो, ठीक है। ऐसी आकृति हमें कहाँ मिल रही है, ये देखिए इसमें अंदर में कोई आकृति ही नहीं है, छाट दीजिए, भी आपका उत्तर नहीं है। यहाँ पर ये देखिए आकृति तो है लेकिन बाहर में 5 भुजाओं वाली आकृति नहीं है, अंदर में 4 भुजाओं वाली सॉलिड आकृति है, छायांकित आकृति है, लेकिन बाहर में 5 भुजाओं वाली आकृति होनी चाहिए थी, वो नहीं है। इसीलिए हमारा सी भी उत्तर नहीं होगा। और डी में तो 4 भुजाओं वाली आकृति ही अंदर में नहीं है, इसलिए डी भी उत्तर नहीं होगा। तो बी भी हमारा उत्तर नहीं हुआ, सी भी हमारा उत्तर नहीं हुआ, डी भी हमारा उत्तर नहीं हुआ। तो कौन सा बच गया, ए, यानी कि हमारा उत्तर कौन सा होगा, ए। यदि ए को हम यहाँ उठाकर रख दें तो इन दोनों आकृतियों में जो संबंध है वही इसमें और ए में होगा, इसीलिए हमारा उत्तर डी है। तो दोस्तों हमने तो पूरी कोशिश की कि सरल से सरल तरीके से आपकी भाषा में आपको हम बता सकें। आशा है कि आप लोगों ने इसमें से कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।